हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों आज भी जुमा का दिन है और जुमा किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी आता है, ऐसा लगता है जैसे कल भी जुमा था, आज भी जुमा है। यानी ये समझो कि जीवन कितना फास्ट और कितनी स्पीड से गुजर रहा है, क्या ना साल का पता चल रहा है। यानी कुछ दिन पहले 2025 से 26 हो गए। यानी कहने का मतलब ज़िंदगी बहुत फास्ट है दोस्तों, क्या और ऐसे ही गुजर जाएगी। एक दिन हम भी गुजर जाएंगे, हमारी यादें रह जाएगी क्या। तो गुजरने से पहले खुदा से इंसान को तौबा करनी चाहिए और अच्छे काम करने की नीयत भी करनी चाहिए। जैसी नीयत रखते हैं वैसी हेल्प गॉड अल्लाह ईश्वर हमारी मदद करता है उसके अंदर। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे जैसे इंटरेस्ट पे पैसा लेना या सूद या ब्याज, क्या या फाइनेंस का भी एक नाम दिया जाता है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि ये जो ब्याज का पैसा, सूद का, इंटरेस्ट का, ये पैसा एक ऐसी चीज़ है कि ये पैसा अगर हमारे पास आए तो हमारी जो हलाल की जो कमाई होती है ना, मेहनत खून पसीने की, उसको भी ख़राब कर देता है, उसको भी ले जाता है। और ये इंटरेस्ट और सूद और ब्याज पे पैसा देने वाला भी और लेने वाला भी, ये दोनों एक बर्बादी की तरफ है इनका कदम, क्या नंबर 1 तो क्या। तो दोस्तों जैसे इस्लाम में तो इसके बारे में बहुत ख़तरनाक जिक्र किया गया है और इसके बारे में बता गया है कि ये पैसा ऐसा काम करने वाला अपनी माँ के साथ में गलत काम करने के बराबर इसका हुक्म दिया गया इस्लाम में, और बाकी के सब धर्मों में भी इसका जिक्र होगा। फिर वो अलग बात होगी, लेकिन हम ये बात करते हैं कि इससे नुकसानात कितने हैं, क्या। और ये मौजू मेरे जहन में क्यों आया कि इसके ऊपर हम बात करें। इसके ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं कि कल मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पे 2 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ये बॉलीवुड से ताल्लुकात रखती है ये बात। कहने का मतलब जो हिंदी फिल्मों में बॉलीवुड के अंदर जो एक हीरो है जो कॉमेडियन किंग के नाम से है, राजपाल यादव, क्या जो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बारे में जिक्र चल रहा है कि कल उसने या परसों या 2 दिन के अंदर उसने जो टाड़ा जेल उसके अंदर जाके ख़ुद को सरेंडर किया है। उसने जेल में जाके सरेंडर किया। 2-3 सालों से वो उल्टा सीधा इधर उधर घुमा रहा था पुलिस को, कानून पर। तो शायद कानून की तरफ से उसके नाम का कोई वारंट जारी हुआ था या उसको कोई मैसेज गया था कि भाई आप खुद सरेंडर करो तो अच्छा है, वरना आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो परेशान हालात में खुद जाके उसने सरेंडर किया कानून को। तिहाड़ जेल में जाके उसने खुद बोला कि भाई मुझे गिरफ़्तार करो, क्योंकि उसने जो चेक लोगों को दिए थे वो चेक बाउंस हो रहे थे, क्या यानी वो रिजेक्ट हो रहे थे बैंक में उसका, यानी कि बैंक के अंदर उसके अकाउंट में ज़ीरो था और कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए उसके ऊपर बार बार ये मतलब कानूनी तौर से उसको मैसेज आ रहे थे। आखिरी फाइनल शायद मैसेज आया था तो वो जाके उसने खुद को सरेंडर कर दिया, क्या। तो दोस्तों ये दिन उसको क्यों देखने पड़े, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओरिजिनल हकीकत पे मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ, जितना मैंने सुना है, जितना उसके बारे में जिक्र और चर्चा चल रही है उस पर मैं बोल सकता हूँ कि शायद उसने एक फ़िल्म बनाई थी, अता पता लापता इस नाम की फ़िल्म बनाई थी। शायद कॉमेडी फ़िल्म होगी, भोजपुरी फ़िल्म थी। तो उस फिल्म को लेके शायद उस पर पैसा लगाने वाला कोई प्रोड्यूसर था जिसने ये पैसा लगाया था, और उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ था कि भाई मैं तुम्हें पैसे ये कर्ज पे दे रहा हूँ या इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, ऐसा मसला था, या वो फिल्म में पैसा खुद लगा रहा था, ये हकीकत भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जिक्र यही आ रहा है कि भाई उसने प्रोड्यूसर बोल सकते हो या किसी से उसने पैसा लिया था। तो वो फिल्म असल में क्या हुआ कि वो फ्लॉप हो गई। जो उन्होंने सोचा था ना कि भाई 5 करोड़ लगाएंगे 20 करोड़ कमा लेंगे, क्या ऐसा कुछ भी इंसान कोई भी हो, वो पैसा जब लगाता है तो अपना फ़ायदा सोच के लगाता है। कोई भी इंसान हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो जहाँ पैसा लगाता है तो उससे 2 पैसा और कमाने के लिए लगाता है। तो दोस्तों वो फिल्म हो गई थी फ्लॉप, क्या, और बिल्कुल वो एकदम नीचे सड़क पे आ गया था। तो शायद उस जो जिसने पैसा दिया था उसने ये पुलिस कार्रवाई की थी, उसने जो चेक उनको दिए वो बाउंस हो गए, ऐसा मसला बन गया था।
तो दोस्तों कुल मिला के ये हुआ था कि शायद 5 करोड़ रुपया लिया था और वो मिला के टोटल जो यानी उसका ब्याज वगैरह जो होता है ना, इंटरेस्ट वगैरह मिला के वो शायद 9-10 करोड़ तक पहुंच गए क्या। तो दोस्तों वो कैसे भी करके उसको चक्कर वक्कर दे रहा था या क्या दे रहा था, उसकी मजबूरी वो जाने या खुदा जाने, इतना हम नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों हम इससे ये बात पे आ जाते हैं, और शायद जब वो बॉलीवुड का हीरो था, वो जब जेल में गया तो उसका शायद आखिरी इंटरव्यू ऐसा था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है दोस्तों क्या। मैंने 10-20 साल इस फिल्म को दिए हैं, फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, मैंने कितने बड़े बड़े यानी सुपरस्टारों के साथ काम किया है, और उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्या ये जो 5 करोड़ रुपया, ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि इनका बार बार हम जिक्र सुनते रहते हैं कि ये लोग चैरिटी में इतना इतना करोड़ रुपया देते हैं। तो ये तो एक फ़िल्म का मतलब फिल्म वालों का एक दोस्त भी आ गया और इनकी लाइन का भी आ गया। शायद इसको कोई उधार भी दे के इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे, खैर ये अलग बात है। और उसके इंटरव्यू के बाद में बहुत से लोग जागे हैं, फिल्मी दुनिया के बहुत से सितारे हैं, जिनमें एक सोनू सूद का नाम आता है कि उसने बहुत हेल्प की है, भले ही वो कर्ज दे के इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। ये लालू प्रसाद यादव का बेटा है जो तेजस्वी है, उसने भी पता नहीं 22 लाख रुपए दिए हैं। और भी ऐसे हैं, कुल मिला के घुमा फिरा के बात आ गई थी इन सुपरस्टारों पे, जैसे अजय देवगन है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं, इनके लिए नॉर्मल चीज़ है। हो सकता है उसकी आजकल में बेल हो जाए और ये किसी भी तरीके से उसकी दान करे या हेल्प करे, मदद करे कुछ भी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मालिक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और हम दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त किसी पे भी नहीं आए। तो उसने बार बार यही बोला था कि भाई कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में, और ये तब पता चलता है जब इंसान का बुरा वक्त आता है, तब सामने सारे चेहरे यानी उनके नकाब हट जाते हैं कि जिनके हम साथ बैठते उठते थे ये कितने हमारे थे क्या। तमाम रिश्तेदारों की यानी हर चीज़ की मुश्किल के समय में हर चीज़ की आजमाइश हो जाती है, यानी सब सामने आ जाता, कौन अपना है, कौन पराया, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये वक्त हालात प्रॉब्लम में आ जाता सामने। तो दोस्तों इस पे यही बात करनी थी मुझे कि इंटरेस्ट ये एक बहुत बड़ी बला और बुराई है। क्योंकि आप 50,000 रुपये अगर किसी से लेते हो ना, और वो भी उसमें शर्त होती है, हम इसी बात को लेके बात करनी थी लेकिन हमने पूरी बात कर ली, चलो कोई बात नहीं है, कि दोस्तों इंटरेस्ट से बचना चाहिए, ब्याज से बचना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है कि ये बढ़ती जाती है क्या, अगर इसका सही तरीके से तुरंत वक्त पे इलाज नहीं हो। तो ये अगर तुमने 50,000 रुपये लिए तो इनको 60-70 बनते हुए देर नहीं लगती है क्या। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ब्याज से, फाइनेंस से, इंटरेस्ट पे ये जो पैसा लेते हैं इससे हमें बचना चाहिए। और देने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो वैसे तुम उधार दे सकते हो 2-4 महीने के लिए, बाकी ब्याज पे, इंटरेस्ट पे मत दो। इससे गुनाह भी होता है, इससे नफ़रतें फैलती है, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है, इससे दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती है। और देखो जो लेने वाला आदमी होता है ना, वो मजबूरी में लेता है क्या, और कारोबारी बिजनेसमैन आदमी अगर लेता है वो एक अलग है। तो दोस्तों ना तो ब्याज पे किसी को दो और ना ब्याज किसी से लो, इससे बचने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, ब्याज के नुकसानात बहुत है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हमें हर हाल में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, सूद है, इससे बचना चाहिए, इस पर पैसा नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ना तो इसकी किस्तें हम भर पाने में वक्त पे कामयाब होते हैं, फिर दुश्मनियाँ होती हैं, फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, टेंशन होता है, इज्जत ख़राब होती है, सारे तरीके से इसके नुकसान आते हैं। तो जो इंटरेस्ट पे पैसा देता है उससे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इससे बचना चाहिए, और जो लेता है उसको भी ये कहना है कि आपको भी बचना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, इसके नुकसानात बहुत है। ये आपके अपने पैसे भी लेके चला जाता है, जो आपके पास अच्छे पैसे होते हैं ना वो भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। ये बहुत बुराई है, इससे बचना चाहिए। हर आदमी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, किसी की मदद करनी हो तो वैसे ही कर दो बगैर इंटरेस्ट के, उसमें उसका भी भला हो जाएगा। और बस यार दोस्तों इतना ही बोलने का है कि ये बहुत बुरी चीज़ है कि इससे बचना चाहिए। इस पर हम कितनी बात करो, क्योंकि हज़ारों किस्म की बातें इस पर कहने का मतलब ये नुकसान वाली चीज़ है। इससे फ्री के अंदर टेंशन में आ जाओगे, पैसा यानी ब्याज, इंटरेस्ट, इन चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाए, हम सब मिलकर इन चीज़ों से दूरी बनाएं। और खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इन चीज़ों से बचा के भी रखे क्या। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखो और सबके हक़ में दुआ करो। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।